तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था राज फैमिली के लिए हम वीडियो बनाते हैं, निगेटिविटी कमेंट आने लगते हैं क्योंकि हमारी सोच ऐसी है कि बार बार हम राज फैमिली में निगेटिविटी ही ढूंढ लेते हैं। क्यों ढूंढते हैं? क्या हमारी कोई निजी दुश्मनी है? बिल्कुल भी निजी दुश्मनी नहीं है। निगेटिविटी सबसे पहले तो हम ढूंढते ही नहीं है। बस निगेटिविटी कमेंट जब लगातार आने लगता है उस पे हम बातें करते हैं। अभी फिलहाल बड़ी बहुड़िया बड़े बेटे साहब मनोज देके फंक्शन पार्टी में गए हुए, हो सकता है इनवाइट होंगे। सोने को लेकर के, सोना खरीदने को लेकर के अफरा तफरी मार्केट में मची हुई थी। उसमें पब्लिक भी सफाई दे रही है। पब्लिक में कुछ पब्लिक पीआर टीम बनना पसंद करती है, हमें वो चीज पसंद नहीं है। हम किसी के भी पीआर टीम बनने की प्रयास नहीं करते हैं। बस अपनी बातें हम रखते हैं, कहानी खत्म। एक ही लोगों पे हम रिएक्शन देते भी नहीं है जो एक ही में लेकर के हम बैठे रहेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। हम बस जनता की आवाज है, जनता के कमेंट को लेके, जनता में क्या चलता है उसी मुद्दे पे, उसी पर्पज से हम बात रखते हैं। और होना भी वही चाहिए। हर कोई अपने पब्लिक को ही लेकर के चलता है, चाहे बड़ा ब्लॉगर हो चाहे छोटा ब्लॉगर हो। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हो। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कल हमने जो वीडियो डाला था उस पे थोड़ा लोगों को बहुत तकलीफ हुई। तो सबसे पहले हम एक बात बता दें आप लोगों से कि सपोर्टर बनना अच्छी बात है, सपोर्टर बनिए, लेकिन अंध भक्त मत बनिए। इतना भी अंधे मत हो जाइए भक्ति करने में कि खुद की आवाज ही आप बोल ना सके, है ना। तो यहाँ पे चीजें जो मार्केट में आई, मोटा मोटा सोना भैया जी अपने लिए खरीदते हैं, भाभी के लिए वहां पे कोई गिफ्ट नहीं खरीदी गई। उस पे सफाई उनके पति देव भी आकर के दिए कि बहुत सारा गिफ्ट इनके पास है, बहुड़िया भी सफाई दी। सो हमें इंटरेस्ट नहीं है सोना से, यहाँ पे चीजों को समझिएगा। और इसी लेटर में एक कमेंट हमारे पास भी आए हैं, और आज नहीं बहुत दिन से ये कमेंट आते हैं कि बड़ी बहुड़िया जो है ड्रिंक्स करती है, नशे में चूर होके बात करती है। और इस चीज को हम 100% पुख्ता नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी पुख्ता कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हम भी इंसान है और आप भी इंसान है, इस बात पे फोकस कीजिएगा। हमें पता है पीआर टीम जो है, हमें गाली दीजिएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक नॉर्मली महिला अगर शादी होता है ना, नॉर्मली महिला जो होगी शादी होने के साथ ही सुहाग रात बीतने के बाद मां बनने का सपना देखने लगती है एक नॉर्मली महिला, याद रखिएगा आप। लेकिन एक नॉर्मली महिला का जो जिसने भी बोला कि ड्रिंक्स करती है, नशे में बात करती है, हम उसको 100% गलत भी नहीं बता सकते क्योंकि हमने बड़ी बहुड़िया में वो चीज देखा ही नहीं कि एक नॉर्मल महिला जो होती है वो क्या चीज होती है। हम भी एक नॉर्मल महिला हैं, आप भी एक नॉर्मल महिला हैं, और उनके घर में भी नॉर्मल महिला बथेरे हैं। वो चीज उसके अंदर नहीं है, उनकी देवरानी है, उनको ध्यान दीजिएगा। कभी भी पति देव से हाई क्वालिटी में वो बनी रहती हैं, कभी भी कहीं पर भी। लेकिन ये बड़ी बहुड़िया है, अपने आप को नॉर्मल, ये नशा करती है, लोगों का मानना है। और हम भी इस चीज को थोड़ी मान सकते हैं क्योंकि ये सब नॉर्मल महिला का पहचान नहीं है। नॉर्मल महिला कोई भी रहेगी ना तो पति से पत्नी ज्यादा ओभर में रहती है, चाहे वो कितना भी गरीब हो। इस चीज को याद रखना होगा आपको। और नॉर्मल एक पत्नी नहीं है और इनका पति भी एक नॉर्मल इंसान नहीं है, इतना याद रखिएगा। आप लोग बोल देते हैं, हमें बोल देते हैं क्योंकि हम सोशल मीडिया पे हैं, आप एक सब्सक्राइबर हैं, कभी भी कुछ भी कमेंट कर देते हैं, हमें दिक्कत नहीं है। इसलिए दिक्कत नहीं है कि हमने जान के ही ये रास्ता ही चूज किया है, लेकिन जो रियल है, जो सच्चाई है, उसी पे हम बात करेंगे। यहाँ पे ये बड़ी बहुड़िया कहीं जब आपने पोक कर ही दिया हमें तो सुनिए, कहीं से भी ये बड़ी बहुड़िया सेलिब्रिटी भी ना दिखती है, ना ही एक नॉर्मल महिला दिखती है। और हाई क्वालिटी अव्वल नंबर की महिला कैसी होती है आप लोगों को बखूबी पता होगा, वो भी ये कहीं से भी नहीं दिखती है। जो महिला शादी होने के बाद, सुहाग रात मनाने के बाद एक बच्चे का सपना न सजाए, एक बच्चे का ख्वाब न सजाए, वो महिला को नॉर्मल महिला नहीं बोला जाता। अब लोग बोलेंगे ये भगवान के हाथ में है, भगवान के हाथ में हर चीज होता है। प्रयास इंसान की भरपूर होती है, और इंसान जब प्रयास करने के लिए दिन रात मेहनत एक कर देते हैं तो शायद रिजल्ट बहुत जल्दी ही हमारे नजरों के सामने आ जाता है। अब आप लोग बताइएगा कि कहाँ पे आपने देखा कि बच्चे के लिए ये परिश्रम कर रही है, मेहनत कर रही है,
एक नॉर्मली महिला का कहीं से भी इनके अंदर में प्रावधान कोई भी सिस्टम नहीं है। आपने कपड़ा पहनते देखा होगा, हर हमेशा इनके पतिदेव ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं। फैमिली में बहुत लोग ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं, लेकिन इनको जो है बहुरिया को, बड़ी बहुरिया को खास करके, छोटी बहुरिया भी एक कहते हैं ना, सीख 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 घरे में सीख, बाहर सीखने तो घरे में सीख। बड़ी बहुरिया को खास करके हम आज बोल रहे हैं, टारगेट करने आप लोग बोलते हैं तो चलिए आज टारगेट ही हो जाए, ताकि बड़ी बहुरिया वीडियो देख करके कुछ पट्टी खोलेंगी कहां से। अपने मति में तो कभी रहती नहीं है, जैसे कि एक बोतल का नशा रहता है ना, वैसा ही दिमाग उनका झूमते रहता है। झूमता हुआ ही वीडियो था, किसी ने नाम दिया है झूलन देवी, बिल्कुल फैक्ट दिया है इनका नाम। ये कभी भी मीशो से बाहर निकल करके ब्रांडेड कपड़ा नहीं पहनती। लोगों का कहना है हीरा का हार आता है, डायमंड सेट आता है, जो भी आता है एक दिन के लिए आता है और वापस भी हो जाता है। खैर हम डीपली इसमें जाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हम डीपली यहाँ पर बात करने के लिए आए कि हम दोबारा इसको यूज करते, इनको देखते ही नहीं है। इनकी सासू माँ भी कल भी वीडियो में साफ साफ कह दी कि हमारी बहुरिया, बड़ी बहुरिया जो है मीशो का ज्वेलरी ही पसंद करती है। तो अब आप बताइए कि नॉर्मल महिला वाला एक्टिविटी कहाँ से इनमें लगा। कोई भी नॉर्मल महिला है रानी हार, सोना से हर हमेशा लदे रहना पसंद करेगी, ना कि नकली ज्वेलरी से लदे रहना पसंद करेगी। इतना याद रखिएगा। एक नॉर्मली महिला का जो सिस्टम होता है कुछ भी इनमें हमने देखा ही नहीं। एक नॉर्मली महिला का एक और सिस्टम होता है, हम बता देते हैं। चाहे वो बहन ही हो, चाहे वो हमारे पति की बेटी ही हो, ज्यादा सटके अगर उसके साथ हमारे पति सट के बैठेंगे तो जरूर हमारा दिमाग में झटका लगेगा और हाइपर हो जाएंगे। क्या बात है, बहन है तो हटके बैठा कीजिए, जरूर हुक्म चलाएंगे। लेकिन ये बड़ी बहुरिया में वो सिस्टम हमने नहीं देखा। हर हमेशा ये पतिदेव इनके जो हैं किसी गैर के साथ ही लप्पी झप्पी करते नजर आते हैं। शादी सालगिरह में भी आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहला केक किसे खिलाया गया था। आप लोग डिसाइड कीजिए कि क्या है ये सब क्या नॉर्मली महिला की परिभाषा है। कहीं से भी नॉर्मली महिला की परिभाषा नहीं है। और सोना जेवर खरीदने के लिए एक नॉर्मल महिला ना जी जान लगा देती है। फर्क इतना है कि हम खर्रा बोलते हैं, हम लप्पड़ चप्पड़ नहीं रखते, क्योंकि ऊब चुके हैं। बहुत समझाया हमने, हमारा पीछे वाला वीडियो जाकर के देखिएगा। समझा समझा के वीडियो बनाया है, रिझा रिझा के वीडियो बनाया है, लेकिन ये लोग जो है कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। ये बस नशे की धुत महिला का ही ये काम हो सकता है कि हमें गहना जेवर रहते हम तो पहनेंगे तो नकली आर्टिफिशियल एनी टाइम पहनेंगे। अरे भैया मानते हैं कि आजकल का फैशन चल गया है, शादी विवाह में आप कम से कम घर में तो पहनो यार। घर में कौन सा आप ओरिजिनल जेवर पहनते हैं? ना तो देह में शरीर में जान है, हड्डी पे फट्टी बजता रहता है, और उसके बाद कान नाक सब में नकली ज्वेलरी भरी रहती है, जिसको देख कर की ओरिजिनल खूबसूरती भी जो है ना दवा रहता है। कहते हैं ना सोना से संस्कार बनता है। सोना हर हमेशा पहनना चाहिए इंसान को। सोना पहनने वाला का संस्कार और बुद्धि अलग होता है। तो शायद उम्मीद करेंगे जो भी इनके सपोर्टर हैं जाकर के थोड़ा उपदेश बड़ी बहुरिया को दिया कीजिए। सोना से संस्कार मिलता है, समझ गई? सिर्फ पतिदेव ही संस्कारी होना अच्छी बात नहीं है, पतिदेव के साथ साथ हमें भी संस्कारी होनी चाहिए। अब बोलिए आप कौन सा गोल्ड पहनती हैं? हम एक दिहाड़ी मजदूर हैं, जेवर रहते हुए भी नहीं पहनते हैं, इसलिए कंपनी जाना होता है, भारी भरकम काम करना होता है, धक्का धुक्की में गिर जाता है जेवर, फिर हाथ नहीं लगता है, इसलिए फिर भी मंगलसूत्र की निशानी काला मोती जरूर गला में डाले रहते हैं। और हमने कितनी बार, एक बार नहीं 100 बार बड़ी बहुरिया का गला खाली ही देखा है। जबकि अभी बच्चे नहीं है तो वो अभी मेंटेनेंस में नहीं रहती है। बच्चे हो जाने के बाद ये सब महिला की क्या हस्र होगी। अब आप लोग ही डिसाइड कीजिए। जो लोग बोलते हैं कि बड़ी बहुरिया ड्रिंक्स करती है, क्या ये 100% सच है? हमने अपने वीडियो के माध्यम से इस चीज को पुख्ती नहीं किया, लेकिन कहीं से भी ये बड़ी बहुरिया नॉर्मली महिला नहीं लगती है। हमें मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।